सो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सारे अच्छे हो गए और बेहतरीन तरीके से अपना पढ़ाई कर लोगे। हमने चैप्टर नंबर 3 का 3.2 तक हमने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन कर लिया है। एक एक क्वेश्चन हमने बहुत ज्यादा डीप पे जाके करा है, बहुत ज्यादा आराम से करा है और तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर जो तुमने चैप्टर नंबर 3 का 3.2 तक नहीं देखा है तो जाके देखो, बहुत ही बेहतरीन लेवल से सोल्यूशन करवाया गया है और जितना हो सकता था हमारे बेसिक लेवल से करवाया है। तो अगर जो तुम्हें भी अभी तक समझ में नहीं आया चैप्टर नंबर 3, मैंने 3.2 तक ऑलरेडी लेक्चर हम मेरा डला हुआ है और आज हम करने वाले हैं 3.3। ठीक है। चैप्टर नंबर 3 का 3.3 भी बहुत ही ज्यादा इजी है। इसमें एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड मतलब मैंने तुम्हें बताया भी था कितने तरह के मेथड होते हैं। मैंने तुम्हें बताया था तीन। तीन में से हमारा ये मेथड कौन सा है? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, एक्स या वाई दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करना होता है, उसके रिस्पेक्ट में हमारा दूसरा वैल्यू मिल जाता है। ठीक है। जैसे कि अगर हमने एक्स को एलिमिनेट करा तो हमारा वाई का वैल्यू निकल जाएगा और हमने वाई को एलिमिनेट करा तो हमारा एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है। भाई अगर तुम्हें 3.3 में भी समझ में नहीं आया तो ये लेक्चर देखो, तुम्हें एक बात समझ में आ जाएगी और एनसीईआरटी से कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है। अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो भाई ये देखो, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है मतलब बता देना, घर पढ़ गए। Solve the following pair of linear equation by the elimination method। ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि हमें दोनों सॉल्व करना है। ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें एलिमिनेशन से बताऊंगा। मैं तुम्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही अच्छे से करवा दिया 3.2 में। तो अगर तुमने नहीं देखा है तो वहां जाके देखो, तो उसके बाद यहाँ से तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेना। ठीक है। मैं तुम्हें एलिमिनेशन कहूंगा। ठीक है। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है। हमारे पास ये वाला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड सेकंड इक्वेशन है हमारा 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ठीक है। अब हमने करना क्या है देखो, मैं इस वाले इक्वेशन को वापस से इधर ले लेता हूं ताकि तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाए। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ठीक है। हमारा ये दो इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसमें करना क्या है, ये देखो, ये 2x है। ठीक है। ये 2x है तो हमें यहाँ पे भी 2x बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो कि तुम्हें कोई एक वेरिएबल है जो तुम्हें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए क्या, अगर तुम्हें यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे भी हमें 2x बनाना पड़ेगा। या तो फिर अगर तुम्हें y को एलिमिनेट करना है तो यहाँ पे माइनस 3y है, मतलब 3y है, तो यहाँ पे भी 3y बनाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए जिसको भी तुम्हें एलिमिनेट करना है उस वाले वेरिएबल को, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इक्वल बनाना पड़ेगा पहले। ठीक है। तो इक्वल कैसे बनाते हैं, जैसे देखो यहाँ पे 2x है ना, अगर मेरे को x को एलिमिनेट करना है तो पूरे इक्वेशन को ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई करा तो ऊपर वाले इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2x प्लस में ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2y इक्वल्स टू ये इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 10। ये मेरा बन गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। सेकंड वाला क्या है, ये देखो 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब ये बन गया हमारा सेकंड इक्वेशन। ठीक है। अब देखो, अब क्या है, 2x है, इधर भी 2x है, लेकिन ये क्या है, ऊपर वाला प्लस में नीचे वाला माइनस में। तो हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन में माइनस से इनटू कर देंगे। ठीक है। तो माइनस से इनटू कर देंगे, ये क्या बन जाएगा माइनस, ये क्या बन जाएगा प्लस, और ये क्या बन जाएगा माइनस। ठीक है। अब इसको इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन को जोड़ देंगे। तो जोड़ो, 2x में से 2x चला गया, काट दो इसको। उसके बाद 2y और प्लस का 3y। अब ये साइन चेंज हो गया तो यहाँ पे 2y प्लस में 3y कितना हो गया, ये हो जाएगा 5y इक्वल्स टू 10। 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6। तो y इक्वल्स टू क्या आ गया 6 अपॉन में 5। ठीक है। y बराबर हमारा क्या आ गया 6 अपॉन 5। इसी तरीके से अगर हमारा y का वैल्यू आ गया, अब हमने निकालना है x का वैल्यू। तो y का वैल्यू वो इक्वेशन पुट कर दो, तुम्हारा आ जाएगा x का वैल्यू। यहाँ पर लिख देता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 6 upon में 5 in फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2x, इसमें पुट कर दो, तुम किसी में पुट कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या है 2x प्लस में 2y इक्वल्स टू 10। 2x प्लस में 2y इक्वल्स टू 10। ठीक है। y का वैल्यू क्या है हमारा 6 अपॉन 5, यहाँ पे लिखो 2x प्लस में 2 6 अपॉन 5, y का वैल्यू लिख दिया मैंने इक्वल्स टू 10। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस में 12 अपॉन में 5 इक्वल्स टू 10। अब क्या करना पड़ेगा हमें, एलसीएम लेना पड़ेगा बेस सेव करने के लिए। तो एलसीएम ले लो इधर 5, इधर क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा
10x प्लस में 12 इक्वल्स टू 10। अब ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा 50। तो यहाँ पे लिख दो 50। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको भी उधर लेके जाएंगे। तो यहाँ पे लेके जाओ x इक्वल्स टू 50 माइनस 12 अपॉन में 10। 50 माइनस 12 कितना होगा 38 अपॉन में 10 है ना। तो इसको काटो आप, ये किससे काट सकते हैं, इसको 2 से काटो 19 अपॉन में 5। ठीक है, सो ये हमारा आ गया इसका वैल्यू, x का वैल्यू x इक्वल्स टू 19 अपॉन में 5। ठीक है, तो एलिमिनेशन मैथड समझ में आया कैसे काम करता है ये। हमने पहले y का वैल्यू निकाला, उसके बाद हमने x का वैल्यू निकाला। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी भाई नहीं है। तो भाई ये हमारा सेकंड वाला, सेकंड में क्या करना है, सेकंड का इक्वेशन क्या है 3x प्लस में 4y इक्वल्स टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। ठीक है, हमने क्या करना है, या तो x को बराबर कर दो या y को बराबर कर दो। ठीक है, सो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं x को बराबर कर लेता हूँ, या तो तुम्हें y को बराबर करना है तो तुम y को बराबर कर लो। कैसे करना है, ये देखो इधर 4y है तो इधर भी 4y बनाना पड़ेगा। 4y बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे इक्वेशन को 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो मैं कर दूं, इसको मिटा दो भाई, इसको मैं कर देता हूँ 2 से गुना पूरे इक्वेशन को। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट इक्वेशन तो ऐसी चीज आ जाएगा 3x प्लस में 4y इक्वल्स टू 10 पहला। दूसरा क्या आ जाएगा 2 2 जा 4x प्लस में 2 2 जा माइनस में 4y इक्वल्स टू 2 2 जा 4। ये हमारा बन गया सेकंड इक्वेशन। अब देखो हमने करना क्या है, दोनों को ऐड करूंगा तो क्या होगा 4y माइनस 4y क्या हो जाएगा, कट जाएगा दोनों, तो इसको काट दो, इधर क्या बन जाएगा 7x, 3x और 4x 7x इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा 14। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, और ये x का वैल्यू दो, सेकंड वाले इक्वेशन को पुट कर दो, फर्स्ट वाले इक्वेशन को पुट कर दो तो तुम्हारा y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो मैं पुट करता हूँ y x put the value of x equals to 2 in second equation। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा 4x minus 4y equals to 4। यहाँ पे लिख देते हैं 4x minus 4y equals to 4। ठीक है, अब करना क्या है, 2 है तो यहाँ पर 2 लिखो, x का वैल्यू क्या है 2 है ना, तो x का वैल्यू यहाँ 2 डालो, 2 डाला, यहाँ 4y equals to 4, 4 2 जा 8 minus 4y equals to 4। और हम इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे तो 8 ये इधर आएगा माइनस का 4, ये उधर जाएगा प्लस का 4y। ठीक है, अब 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 4y, 4 से 4 कट गया तो भाई क्या आ गया हमारा 1। ठीक है भाई, मैं ये मान लूं तुम्हें ये तो सॉल्व करना आता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा y आएगा 1, इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा x आएगा 2। ठीक है, तो तुम्हारा x और y का वैल्यू यहाँ पे निकल गया है। ठीक है, इसी तरीके से हम थर्ड पार्ट करते हैं। और देखो ये वाला है हमारा थर्ड इक्वेशन। थर्ड वाला इक्वेशन में क्या है हमारा 3x minus 5y minus 4 equals to 0 and 9x equals to 2y plus में 7। अब ये देखो ये जो हमारा सेकंड वाला इक्वेशन है ये कुछ उल्टा पुल्टा सा नहीं दिया हुआ है, कुछ आगे पीछे कर दिया। तो हम क्या करेंगे वैल्यूज को अरेंज कर देते हैं। ठीक है, ऊपर वाले इक्वेशन जो कर देते हैं 3x minus का 5y equals to 4। ऐसा कर दो तो कोई दिक्कत है भाई नहीं है। सेम इसी तरीके से 9x इसको मैं ले आता हूँ इधर माइनस 2y इक्वल्स टू 7। ठीक है, इधर कोई दिक्कत भाई दोनों में नहीं। तो ये बन गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है देखो, तुम x को बराबर कर लो या y को बराबर कर लो। ठीक है, मैं x को बराबर कर देता हूँ तो यहाँ पे मैं 3 से गुणा करना पड़ेगा मेरे को, क्यों, क्योंकि इधर x जो है हमारा वो 9 है नीचे। ठीक है, तो 3 से इंटू करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 3 3 से 9। तो यहाँ पे लिख देंगे 9x minus 3 5 the 15y equals to 3 4 the 12। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन लिख दो, उसके बाद ये वाला जो है वो एज इट रहेगा। ठीक है, इसको रहने दो, ये वाला इक्वेशन एज इट रहेगा। तो यहाँ पे लिख दो 9x माइनस का 2y इक्वल्स टू 7। ठीक है, सो क्या करना है माइनस कर दो, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, माइनस से इंटू कर दो पूरी इक्वेशन को, क्या क्या ये प्लस में था तो ये बन जाएगा माइनस, ये माइनस में था ये बन जाएगा प्लस, और ये प्लस में था ये बन जाएगा
माइनस, ठीक है। सो हमारा ये तो हट जाएगा। उसके बाद इधर क्या आ जाएगा, -15y प्लस में 2y कितना आ जाएगा, माइनस में 13y इक्वल्स टू, ये क्या है 12 माइनस 7 कितना आ जाएगा 5। सो हमारा y कितना आ गया 5 में -13, या तो यूं लिख लो -5 में 13, ठीक है। बात बराबर ये होगा, ठीक है। y का वैल्यू आ गया। अब सेम इसी तरीके से x का वैल्यू निकालते हैं। सो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, फर्स्ट वाले मेन वाले इक्वेशन में रख दो, ठीक है। मेन इक्वेशन कौन सा नाम है उसका, ये है और ये, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले इक्वेशन में लिख देंगे, ठीक है। पुट कर देंगे y की वैल्यू। सो यहाँ पे लिख देता हूँ पहले मैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू -5/13 इन फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, 3x - 5y इक्वल्स टू 4। सो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 3x - 5y इक्वल्स टू 4, ठीक है। और हमारा y का वैल्यू क्या है, -5/13, या तो ऐसे लिख लो 5/13, बात एक ही है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -5/13। तो यहाँ पे 3x - 5, यहाँ पे -5/13 इक्वल्स टू 4। अब हम क्या करेंगे, 5, अब ये -5 है, इससे इंटू हो गया, बन जाएगा ये प्लस का 25/13 इक्वल्स टू 4। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लो नीचे, क्यों, क्योंकि हमें बेस सेव करना है, ठीक है। सो बेस सेव करने के लिए अभी नीचे एलसीएम लिया। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 39x, 39 कैसा है, यहाँ पे 1 है तो 1 के डबल में 30 कितने बार आता है, 13 टाइम्स में। तो 13 को हम 3 से इंटू कर देंगे, क्या बन जाएगा 39x प्लस में 25 इक्वल्स टू 4 इंटू में 13, ठीक है। 4 इंटू 13 कितना आता है 52। से यहाँ पे मैं लिख दिया 52, और मैं यहाँ से काट दूं क्या, एक मिनट, पहले मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 30 और मैं यहाँ से मिटाता हूँ, ठीक है। नहीं बोलोगे यार भैया, यहाँ पे क्या कर दो 52 माइनस में 25, तो यहाँ पे 39 को क्या आ जाएगा 27/39, है ना। इसको यहाँ से मिटाओ, x बराबर क्या आ जाएगा 27/39। तो मैं इधर लिख देता हूँ x इक्वल्स टू 27/39। अब इसको तुम 3 से काट लो, 3 के 27, 9, 3 के डबल में 13 बार में आ गई, तो यहाँ पे आ जाएगा 13, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 9/13, और हमारा y का वैल्यू क्या आएगा -5/13, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत, सो अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई ये हमारा पार्ट 4, ठीक है। तो पार्ट 4 में भी क्या करना है, सेम उसी तरीके से करना है भाई, इसमें भी जैसे हमने तीसरे पार्ट तक करा है, ठीक है। सो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले ये जो फॉर्मेट डालना है इसको चेंज करो, ठीक है, क्योंकि ये ऊबड़ खाबड़ सा दे रहा है, उस फ्रैक्शन में दे रहा है, ठीक है। तो फ्रैक्शन वाले को हटाओ और सिंपल फॉर्म में लिखो। तो कैसे करेंगे हम, पहले फर्स्ट वाले को देख लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। क्या हुआ है फर्स्ट में, x/2 प्लस में 2y/3 इक्वल्स टू -1 है, ठीक है। नीचे ले लो एलसीएम, क्या कितना आ जाएगा 6, 2 3 या 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस में 3 2 या 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 4y इक्वल्स टू -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x प्लस में 4y इक्वल्स टू -6। सो ये हमारा फर्स्ट वाला इक्वेशन, ठीक है। सेम इसी तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन करो, क्या है ये x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3, नीचे लेंगे 3 एलसीएम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x माइनस में y इक्वल्स टू 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x माइनस में y इक्वल्स टू 9, ठीक है। सो ये बन जाएगा हमारा सेकंड इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करना है। सो ये रहा हमारा फर्स्ट इक्वेशन, इधर लिख दो 3x minus y equals to 9. This is our second equation. First equation क्या है 3x plus 4y equals to -6. हमारे को 3x minus 4y equals to -6. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। 3x plus 4y equals to -6, ठीक है। 3x plus 4y है, ठीक है। 3x plus 4y equals to -6 एंड सेकंड 3x माइनस में y इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो हमने क्या करना है, किसी एक को एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट कैसे करोगे, माइनस कर दो, ये देखो इधर भी 3x है इधर भी 3x है, यानी कि हमें इक्वल करने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस करो, इधर क्या आ जाएगा ये प्लस, फिर इधर क्या आ जाएगा ये माइनस। अब ये हो कैसे रहा है, क्योंकि हम नीचे वाले इक्वेशन को माइनस से इंटू कर दे रहे हैं, ठीक है।
सो ये प्लस में था, ये बन गया माइनस, ये माइनस में था, ये बन गया प्लस, ये प्लस में था, ये बन गया माइनस। ठीक है, तो तुम इसको काट दो। अब ये देखो, ये प्लस 4y है और ये y है, कितना हो गया ये प्लस का 4y और y कितना हो गया प्लस का 4y और y कितना हो गया 5 इक्वल्स टू। अब ये क्या है देखो, माइनस का 9 और माइनस का 9 और माइनस का 9, माइनस का 6 और माइनस का 9 कितना हो जाएगा माइनस का 15। सो हमारा y क्या आ जाएगा 15/5 y इक्वल्स टू -3। ठीक है, अब हम y का वैल्यू पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पे लिख दो, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू -3 इन फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा ये रहा, 3x प्लस में 4y इक्वल्स टू -6, y का वैल्यू रख दो, y का वैल्यू क्या है -3, तो यहाँ लिख दो -3 इक्वल्स टू -6। अब हम क्या करेंगे, एक मिनट यार, हाँ y का वैल्यू क्या है, ये प्लस में 3x प्लस में 4, y का वैल्यू -3 इक्वल्स टू आ जाएगा -6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 3x 4 3 जब 12, माइनस का 12 आ जाएगा माइनस का 16। अब ये उधर जाए तो ये क्या बन जाएगा 3x इक्वल्स टू -6 प्लस का 12। सो यहाँ पे 3x इक्वल्स टू ये कितना बन जाएगा 6, और यहाँ पे x का वैल्यू भी आ जाएगा, तो लिख देता हूँ 3x है ये। ठीक है, सो मैं 3x को इधर लिख रहा हूँ, 3x इक्वल्स टू 6। सो x को हम नीचे ले 3 को हम नीचे लेके जाएंगे, 6/3 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये 6/3 हुआ, 3 × 3 3 × 6, तो यहाँ पे हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा 2। ठीक है, सो हमारा x का वैल्यू आया यहाँ पे 2 और y का वैल्यू आया यहाँ पे हमारा -3। ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन में बहुत इजी था यार, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा। सो अब चलते हैं हमें वर्ड प्रॉब्लम की तरफ, जो कि हमारा सेकंड क्वेश्चन है, तो भी करना है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम के लिए यार कुछ नहीं आता, तुम उसको भी अच्छे से रीड आउट करोगे ना, चीजों को समझोगे, तो वो भी बहुत बड़े प्यार से हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। अब भाई हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, तो यार वो क्वेश्चन लिखूंगा नहीं। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें रीड आउट करके बता देता हूँ क्या है वो। यार देखो क्वेश्चन लंबा है, टाइम लग जाता है लिखने में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, हमने एलिमिनेशन मेथड से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है क्या, if we add 1 to the numerator and subtract from the denominator। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन बताता हूँ, if we add 1 to the numerator यानी कि ऊपर वाले में हम एक जोड़ते हैं, and subtract 1 from the denominator यानी कि हम नीचे वाले में से एक घटाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है हमारा, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1, यानी कि हम एक ऊपर बढ़ाते हैं और नीचे से ही घटाते हैं, तो हमारा फ्रैक्शन रिड्यूस होकर क्या हो जाता है 1। उसके बाद क्या कह रहा है, इट बिकम्स यानी कि ये 1/2 बन जाता है, यानी हाफ बन जाता है, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी कि सिर्फ हमें नीचे ऐड करना है। ठीक है, सो मैं एक बार लिख देता हूँ क्या है यहाँ पे, क्या कह रहा है ये, सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा, लेट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा हमारा x, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा हमारा y। ठीक है, हमने ऐसे सेलेक्ट कर लिया है, तो जो हमारा न्यूमरेटर है वो हमारा x है और डिनोमिनेटर हमारा जो है y है। ठीक है, सो हमें फर्स्ट वाला इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या कह रहा है ये, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, यानी कि हमें ऊपर एक बढ़ाना है नीचे घटाना है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फ्रैक्शन हमारा ऐसा कुछ होता है, क्या कहना है, ऊपर एक बढ़ाना है नीचे से घटाना, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाता है एक, रिड्यूस होकर क्या बन जाता है ये एक। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है इसने फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड वाला इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, उसने दिया हुआ है अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 इफ इट बिकम्स हाफ, ये हाफ बन जाता है कब, इफ वी ओनली ऐड इन डिनोमिनेटर, यानी कि जब हम डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ऐड करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा हाफ। तो मैं लिख देता हूँ x अपॉन में x, यहाँ पे क्या करना है हमें ऐड करना है, x प्लस में 1 इक्वल्स टू
हाफ बन जाता है ये, ठीक है। सो ये हमें क्वेश्चन नंबर 2 बनाने के लिए दिया हुआ है। सो हम इसको सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो मैं बुक करता हूँ साइड में। सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन क्या करेंगे हम, इधर के बाद x प्लस में 1 x माइनस 1 इक्वल्स टू 1। अब ये उधर चला जाएगा तो x प्लस में 1 इक्वल्स टू, इधर होकर क्या बन जाएगा, सेम ऐसे ही रहेगा। उसके बाद क्या होगा, ये एक मिनट भाई, सही गलती हो गया, ये y है, ठीक है, और ये भी वही है, और इधर भी गलती हो गया, ये वही है, ठीक है। क्योंकि हमारा नीचे वाला हमने क्या डाला था, डिनोमिनेटर y, ठीक है। सो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई से x माइनस वाई, ये, ठीक है। सो x y को हम इधर लेंगे माइनस वाई इक्वल टू, इधर माइनस 1 है, इधर आके माइनस 1 ये भी हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, x अपॉन में y प्लस 1 इक्वल्स टू 1/2। अब 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 को ऊपर x से 1 या 2x इक्वल्स टू, जब हम y प्लस 1 को 1 से इंटू करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, y प्लस 1 ही रहेगा, ठीक है। सो वन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 2x माइनस में y इक्वल्स टू 1, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो हमारा x और y का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है, दोनों को इधर लिखो, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2 एंड सेकंड में 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब देखो हमने क्या करना होता था कि हमने या तो x को बराबर कर दो या y को बराबर कर दो, ठीक है। लेकिन जैसे हमने देखा तो हमारा ये y भी बराबर है, इधर भी y है, इधर भी y है, तो हमने क्या करना है, सिर्फ इसका साइन चेंज करना है और दोनों को ऐड करना है। तो मैं दोनों पूरे इक्वेशन को माइनस से इंटू कर दूं इधर माइनस, तो ये क्या बन जाएगा प्लस, और ये क्या बन जाएगा माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2x क्या बन जाएगा इधर माइनस x, और यहाँ पे y प्लस वाई, ये दोनों आपस में कट जाएगा, इधर क्या बन जाएगा माइनस 2 और माइनस 1 क्या बन जाएगा ये माइनस 3। तो माइनस से माइनस कट गया, x क्या आ गया हमारा 3, ठीक है। x क्या आ गया हमारा 3। सेम इसी तरीके से हम x का वैल्यू पुट कर देंगे अपने फर्स्ट वाले इक्वेशन पुट कर दो या सेकंड वाले इक्वेशन पुट कर दो, तुम्हारी मर्जी है। तो मैं पुट कर देता हूँ फर्स्ट वाले इक्वेशन में, दे देता हूँ value of x equals to 3 in first equation, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारा x माइनस y equals to minus 2, x माइनस y equals to minus का 2, ठीक है। x क्या है हमारा 3 माइनस y equals to minus का 2। हम क्या करेंगे, इसको उधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। सो 3 ये माइनस इधर आ गए, प्लस 2 ये y इधर प्लस हो जाएंगे, इधर माइनस हो जाएंगे प्लस। सो यहाँ पे क्या बन जाएगा 5 इक्वल्स टू y, ठीक है। यानी कि हमें हमारा y क्या बन जाएगा 5, हमारा x क्या बन जाएगा 3। सो हमसे पूछा था कि हमें फ्रैक्शन क्या होगा, तो फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं हम, x अपॉन y। सो x क्या है हमारा 5, x क्या है हमारा 3 और y क्या है हमारा 5। सो हमारा 3 अपॉन 5 ये हमारा फ्रैक्शन में जाएगा, ठीक है। एनी डाउट भाई, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया सबको अच्छे से। बट प्रॉब्लम था लेकिन हमने बहुत ही अच्छे से कराया, कहीं पे दिक्कत नहीं आया होगा। हाँ मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है, जो लेंथी होता है, ठीक है, लिखने में टाइम लगता है और फिर बोर्ड में क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो पाता पूरी इसमें, ठीक है। अब देखो भाई, अब हमारा ये है सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रीड आउट करके मैं एक बार बता देता हूँ। 5 years ago यानी कि 5 साल पहले, न्यूरी वॉज थ्राइस एज गोल्ड एज सोनू, ठीक है। यानी कि जो सोनू है उससे 3 गुना ज्यादा बड़ी थी, ठीक है, कौन न्यूरी, ठीक है। ये कितना 5 साल पहले की बात है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पहले हम लेट कर लेते हैं यार, लेट क्या ये न्यूरी इक्वल्स टू एस एंड सोनू इक्वल्स टू वाई, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 5 साल पहले जो न्यूरी थी was thrice as old as सोनू, ठीक है। यानी कि सोनू से 3 गुना बड़ी थी, कितना 5 साल पहले। तो यहाँ पे अगर जो मैं ले लूँ, आज भी एक्स है और कल आज भी एक्स है और वाई भी, मतलब आज जो हमारा नूरी है वो भी कुछ एज की है और सोनू भी कुछ एज का है। तो 5 साल पहले की बात हो रही है, तो यानी कि -5 इधर भी -5 इधर भी,
अब ये क्या कहेंगे, 3 गुना ज्यादा बड़ी थी किससे, सोनू से, तो ये रहा सोनू, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 गुना ज्यादा बड़ा, ठीक है। सॉल्व ये, तो अब इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, x माइनस फाइव इक्वल्स टू 3y माइनस में 50, ठीक है। 3 को y से इंटू करा 3y, 3 को इससे इंटू करा -15, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, x इसको इधर लिया माइनस का 3y इक्वल्स टू इसको उधर लेके चलेगा -15 प्लस में 5, सो x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस का 10, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेम इसी तरह से सेकंड इक्वेशन करना है। तो सेकंड इक्वेशन में है क्या, 10 इयर्स लेटर, यानी कि 10 साल बाद जो नूरी है वो विल बी थ्राइस एज ट्वाइस, सॉरी, जो नूरी है वो 2 गुना हो जाएगी किसके, सोनू के। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 साल बाद है ना, तो यहाँ पे लिखना है x प्लस में 10 और यहाँ पे y प्लस में 10, क्यों, क्योंकि आज अगर नूरी 5 साल की है तो 10 साल के बाद 15 की हो जाएगी, डट कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैं ले लेता हूँ, आज नूरी x की है तो 10 साल बाद इतनी की हो जाएगी, अब सोनू y का है तो 10 साल बाद y प्लस 10 हो जाएगा। तो ये क्या करें, 2 गुना है उससे, तो मैं 2 से इंटू कर दूंगा पूरे इक्वेशन में। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये x प्लस में 10 इक्वल्स टू 2y प्लस में 20, ठीक है भाई। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई डाउट है नहीं है। सो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पहले सॉल्व कैसे करेंगे, x माइनस का 2y इक्वल्स टू, देखो x y को इधर लिया है, इसको उधर भेज देते हैं 20 माइनस का 10, सो x माइनस का 2y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 10। सो दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये रहा, सेकंड इक्वेशन ये रहा, अब दोनों को कंपेयर करना है। सो कैसे करेंगे हम, इधर लिख देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारा, ये वाला लिखो इधर, इधर लिखता हूँ x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस का 10, फर्स्ट। सेकंड क्या है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, सो x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, या तो x को बराबर कर लो या y को बराबर कर लो। हमारे पास x ऑलरेडी बराबर है तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे बस। सो माइनस इसको करा तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। x हमारा घट जाएगा, y क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा माइनस का y, क्योंकि माइनस 3y प्लस का 2y, तो क्या यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस का y इक्वल्स टू माइनस का 20 आएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, y हमारा क्या आ जाएगा 20, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मैं 20 को है वो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, ठीक है। y की वैल्यू 20 फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पुट करना है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 20 इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस का 3y इक्वल्स टू माइनस का 10, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 20 को करना है हमें इस वाले इक्वेशन में। सो x माइनस 3 यहाँ पे 20 इक्वल्स टू माइनस का 10, तो यहाँ पे x माइनस का 60 इक्वल्स टू माइनस 10, अब ये 60 उधर जाएंगे प्लस में बन जाएगा, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू माइनस 10 प्लस में 60, तो इधर क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू 50, ठीक है। कोई दिक्कत, ये वाला क्वेश्चन में हमारा भाई बहुत बढ़िया तरीके से हुआ है। सो हमारा y का एज आ गया 20 और x का एज आ गया हमारा 50, यानी कि जो हमारा नूरी जो है वो आज 50 की है, जो सोनू है आज 20 का है, ठीक है। इसीलिए तो उसने बोला था जो 5 साल पहले वो सोनू के एज का 3 गुना है, तो 5 साल में ये कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 का, ये कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 का, तो 15 या 45 3 गुना है। अब ये क्या कह रहा है, 10 साल बाद, 10 साल बाद मतलब ये हो जाएगा 60 का और ये हो जाएगा कितना 30 का, तो 30 दूनी 60 यानी कि 2 गुना, ठीक है। सो हमारे इक्वेशन भी फुलफिल कर पाई है जितने प्रॉब्लम्स थे उसके। सो हम चल जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो भाई ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, और मैंने इसको बोर्ड पे लिख दिया है क्योंकि यार इस वाले क्वेश्चन में ना जनरली बच्चों को डाउट रहता है, तो मैं अच्छा भाई लिख दूं और अच्छे समझा दूं, ठीक है। सो इसको हम देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें बात हो रही है, इसमें बात क्या हो रहा है, नंबर्स के बारे में, ठीक है। नंबर्स मतलब जो हमारा यूनिट डिजिट नंबर होता है, जो हमारा 10 डिजिट नंबर होता है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि जो हमारा 2 डिजिट नंबर होता है, यानी कि 2 डिजिट वाले नंबर होते हैं, वो कैसे बनते हैं। जैसे कि मैंने तुमसे बोल दिया कि हम 12 को कैसे लिखेंगे, 12
12 को कैसे लिखते हैं, तो मैं क्या करूंगा कि मैं 10 इंटू टू प्लस में 2 कर दूंगा, तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक मिनट, 10 इंटू 1 कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा 10 प्लस में 2, ये बन जाएगा 12। ठीक है, मैं सेम इस तरीके से तुमसे पूछूं कि 50 कैसे बनेगा, 55 कैसे बनेगा, 55, तो तुम क्या बोलोगे, 5 इंटू 10 प्लस में 5, यानी कि 50 प्लस में 5 क्या बन जाएगा हमारा 55। क्यों, क्योंकि जो भी हमारा दो नंबर होता है, जो भी हमारा दो डिजिट नंबर होता है, उसमें जो हमारा टेंथ डिजिट वाला नंबर होता है उसमें हम पहले 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, और जो हमारा यूनिट डिजिट नंबर होता है वो हम जोड़ते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि एग्जाम्पल लो लेते हैं हम, 97 कैसे मिले 97, तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारा सेकंड डिजिट नंबर है क्या लेंगे, जो हमारा टेंथ डिजिट नंबर है 9, सो इस 9 में हम 10 का इंटू करेंगे, 10 का इंटू करा, उसके बाद हम प्लस करेंगे क्या 7, यहाँ पर तो प्लस 7, तो ये क्या बन जाएगा 90 प्लस में 7, यहाँ बन जाएगा 97। ठीक है, सेम इसी तरीके से एक और एग्जांपल, क्योंकि यार ये एग्जांपल देना बहुत जरूरी है तभी ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन यार इंपॉर्टेंट लगी है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को समझना भी जरूरी है, और बच्चों को कभी कभार समझ में नहीं भी आता ये क्वेश्चन। ठीक है, सो इसलिए हम इस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर जो मैं तुमसे ये बोलूं कि 69 कैसे लिखोगे 69, तो मैंने क्या बताया था तुम्हें, जो हमारा 10 डिजिट नंबर होता है, जो हमारा 10 डिजिट नंबर होता है उसमें 10 का मल्टीप्लाई होता है सबसे पहले तो क्या कर दो तुम, ये यूनिट डिजिट नंबर है, ये 10 डिजिट नंबर है, तो तुम 6 में कर दो 10 का मल्टीप्लाई। ठीक है, प्लस में क्या कर दो 9 यूनिट डिजिट। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 16 प्लस में 9 क्या बन जाएगा 69। ठीक है, आया सर में ये समझ में आ गया, जो हमारा दो 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 डिजिट वाले नंबर होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, आ गया ना, उसका प्रोसेस यही है जो मैंने तुम्हें ही बताया। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो बताता हूँ। देखो यार क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर। ठीक है, यानी कि दो डिजिट वाले नंबर का, क्या दोबारा देखो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन दोबारा से पढ़ो, ये बार द सम ऑफ द डिजिट, यहाँ पे क्या कह रहा है डिजिट, डिजिट का सम करना है। ठीक है, क्या करना है डिजिट का सम, तो बस द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ टू नंबर इज 9। ठीक है, तो द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ टू नंबर इज 9, यानी कि जो हमारे नंबर्स का डिजिट है, यानी कि जो हमारे दो नंबर का डिजिट है उसका क्या है सम को क्या है उसका 9 है। ठीक है, क्या है 9, तो मैं यहाँ पे पहले लेट कर लेता हूँ, उसके बाद ये मैं तुम्हें बता दूंगा। लेट क्या कर लेता हूँ मैं, यूनिट डिजिट इक्वल्स टू y एंड टेंस डिजिट bs। ठीक है, हमने यूनिट डिजिट को ले लिया, यूनिट डिजिट को ले लिया हमने y और टेंस डिजिट को ले लिया हमने s। तो उसने क्या बोला है कि दोनों डिजिट का जो द सम ऑफ द डिजिट, यानी कि उस डिजिट का जो सम है वो क्या हो जाएगा हमारा 9। सो हमारा फर्स्ट इक्वेशन तो हो जाएगा दोनों का जो डिजिट का सम है, यानी कि x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 9, ये बन जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेम इसी तरीके से सेकंड वाला इक्वेशन बनाने के लिए क्या कह रहा है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, यानी कि हम देखो ये हमारा टू डिजिट वाला नंबर है, तो टू डिजिट वाला नंबर हम कैसे बनाएंगे, ये देखो ये क्या कह रहा है 9, यानी कि 10 इंटू क्या करेंगे हम 10 डिजिट क्या है हमारा x, सो यानी कि हम x में 10 का इंटू करेंगे प्लस में, x में हमने 10 का इंटू करा प्लस में, y क्या है हमारा y है हमारा यूनिट डिजिट नंबर, सो हमने ये दे दिया। उसके बाद क्या कह रहा है ये 9 टाइम्स है, क्या है ये देखो दिस टाइम्स 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर, पहले 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, सो मैं इसको कर देता हूँ 9 टाइम्स। उसके बाद क्या कह रहा है ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, यानी कि इस डिजिट को जो हम ऐसे लिखा हुआ है, यानी कि जो हमारा x इधर है और y इधर है, अगर हम इस डिजिट को उल्टा कर दें सो हमारा क्या आ जाएगा 2 गुना के बराबर आ जाएगा इसका, तो मैं इधर लिख देता हूँ 10 इंटू
यहाँ पे हमारा x था तो हम ले जाएंगे y, यानी कि y प्लस में यहाँ पे हम लिख देंगे x। क्यों? क्योंकि इसने क्या बोला है, ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग दी ऑर्डर। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना थोड़ा, क्या कह रहा है, ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग दी ऑर्डर। सो मैंने ऑर्डर को रिवर्स कर दिया, उसके बाद मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सो हमारा ये क्या हो जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा ये हमारा। ठीक है, 100 की इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना बन जाएगा ये, 90x प्लस में 9y इक्वल्स टू 20y प्लस में 2x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 90x इधर है, 2x इधर है, इसको इधर लेके आ जाएंगे। सो 90x माइनस में 2x इक्वल्स टू 20y माइनस में 9y। ठीक है, सॉल्व करो, इसको क्या बन जाएगा ये, 88x इक्वल्स टू 20 में से 9 जाएगा, क्या बन जाएगा 11y। अब 11 बन जाए 11 इंडिया 88। सो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है, 1 नहीं 0, इधर तो कुछ नहीं बचेगा ना, 0। ठीक है, क्या बन जाएगा हमारा इक्वेशन, 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा हमारा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सेम इस तरीके से हमारा फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है, तो हम x और y निकालते हैं। सो x और y कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इक्वेशन लिखो इधर, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 हमारा फर्स्ट वाला है। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आएगा 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, ये देखो ये दोनों आपस में कट गए, यहाँ क्या आ गया 9x इक्वल्स टू 9। सो हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू क्या आ गया, तो 1। और उसके बाद y का वैल्यू निकाल दें, तो y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, फर्स्ट वाले पुट कर दो या फिर सेकंड वाले पुट कर दो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, सो मैं सेकंड वाले पुट कर देता हूँ। सो पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 1 इन सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या होगा, 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ पे लिखो 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब 8x, x का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे पुट करो 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब इसको ले जाओ उस साइड, सो यहाँ बच गए 8 इक्वल्स टू y, यानी कि हमारा x 1 है और y 8 है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, x हमारा क्या है 8 और y क्या है हमारा, y हमारा 8 है और x क्या है हमारा 1। ठीक है, अब हमने वो नंबर फॉर्म करना था, तो नंबर फॉर्म कैसे होगा, हम 10 डिजिट होंगे, तो हम 10 डिजिट में क्या करते हैं, 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ 10 डिजिट क्या है हमारा 1 है, 1 में कर दो 10 का मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 में कर दिया मैंने 10 का मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या करते हैं, जो यूनिट डिजिट होता है वो ऐड करते हैं। सो यूनिट डिजिट क्या है इसका 8 है, तो मैं इसमें प्लस कर दूंगा 8। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 प्लस में 8 इक्वल्स टू 18। ठीक है, 18 वो नंबर हो। ठीक है, वो नंबर कौन सा होगा 18। ठीक है, ये वाला ऑप्शन समझ में आया भाई, सही से बताना ये वाला तो समझ में नहीं आया या कोई डाउट है इसमें, देख लो एक बार ये वाला क्वेश्चन पूरा। सो भाई मैंने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, और अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट मतलब रह गया थोड़ा बहुत भी, तो ना तुम एक बार पीछे करो, वीडियो पीछे करो और तुम दोबारा से देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो भाई अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गया है, और ये क्वेश्चन यार इंपॉर्टेंट भी होता है, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन भी लिखा है और सॉल्यूशन भी बड़े धीरे धीरे बताया है। ठीक है, अब देखो भाई, अब ये है पार्ट 4। तो फोर्थ में क्या है, मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ, क्या है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। ठीक है, मीना अपनी बैंक गई है और उसमें से 2000 रुपये निकालने गई है, क्योंकि वो बहुत गरीब थी, उसके पास 2000 रुपये था। ठीक है, चलो मजाक कर रहा हूँ यार। सो मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। सी आस्क्ड टू कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 रुपीज नोट। वो वहां पे गई और कैशियर को क्या बोला उसने, कि उसे 50 के और 100 के नोट चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे मैं पहले ये कह देता हूँ कि लेट 50 रुपीज नोट क्या है हमारा एक्स, और 100 रुपीज
नोट क्या है, वाई। ठीक है, जो हमारा 50 रुपए का नोट है उसको हमने ले लिया एक्स, जो हमारा 100 रुपए का नोट है उसको ले लिया हमने वाई। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, वो गई बैंक और उसने बोला 50 के और 100 के नोट चाहिए मेरे को, 2000 हो गए। उसने क्या बोला, मीना गॉट 25 नोट इन ऑल। ठीक है, मीना को कितना मिला, 25 नोट मिला पूरे 2000 के लिए। ठीक है, कितने मिला, 25 नोट मिला। तो मैं क्या ये देख सकता हूँ कि जो 25 नोट मिला है वो एक्स प्लस वाई मिला हुआ उसको, है ना। मैं ये देख सकता हूँ ना कि एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 25 हुआ, है ना, क्योंकि ये 50 का नोट है और ये 100 का नोट है, दोनों को मिला के तो 25 मिला है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50 का नोट और 100 का नोट दोनों को मिला है, कितना मिला है, 25 नोट। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे, मीना वेंट टू द बैंक एंड 2000 रुपीज ने विथड्रॉ करा था। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फाइंड हाउ मेनी नोट्स 50 और 100 रिसीव। ठीक है, यानी कि 50 के और 100 के नोट मीना ने कितने कितने रिसीव करे। तो उसने क्या बोला है, 2000 रुपये लेने जाते हैं हम, 2000 रुपये। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 50 का नोट होगा कुछ, ठीक है, प्लस में 100 का भी नोट होगा कुछ, है ना। 50 का नोट मान लिया एक्स है, 100 का नोट मान लिया वाई है, और दोनों को मिला कितना हो गया, 2000 रुपये। ठीक है, सो इस वाले क्वेश्चन को क्या करना है, ये कितना बन जाएगा, 50 एक्स प्लस में 100 वाई इक्वल्स टू 2000। 50 ले लो दोनों में से कॉमन, 50 ले लिया जब कॉमन हम, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स प्लस में यहाँ पे आएगा 2y इक्वल्स टू 20, 2000। तो हम क्या करेंगे, 50 को उधर ले लो, तो यहाँ पे x प्लस में 2y इक्वल्स टू 2000, यहाँ पे आएगा 50, 0 में से 0 और 5 फॉर द 20। तो यहाँ पे x प्लस में 2y इक्वल्स टू 40। ठीक है, ये हमारा बन गया सेकंड वाला इक्वेशन। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब मैं दोनों को लिख देता हूँ फिर। ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, ये y है। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25 फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या है, x प्लस में 2y इक्वल्स टू 40, x प्लस में 2y इक्वल्स टू 40, ये हमारा सेकंड वाला। अब हमें क्या करना होता है, x या y दोनों में से किसी एक को इक्वल करना होता है। तो हमारे क्या देखो, x और x दोनों जगह हमारा बराबर है। सो हम क्या करेंगे, माइनस इंटू कर दो पूरे इक्वेशन को, माइनस माइनस माइनस। सो ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का y, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 15, है ना, क्योंकि ये 25 प्लस का है, ये माइनस का 40 है। सो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ आएगा तो y इक्वल्स टू 50, यानी कि हमारा y का वैल्यू आ गया 15। अब y का वैल्यू पुट कर देंगे अपने फर्स्ट वाले इक्वेशन में, तो हमारा आ जाएगा x का वैल्यू। सो पुट करो यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 50 इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, x प्लस में y इक्वल्स टू 25 x, y क्या है हमारा 15 माइनस 25, 25 माइनस 15 एक में दिया तो गया ना, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, x प्लस में 15 इक्वल्स टू 25, यहाँ पे x इक्वल्स टू 25 माइनस का 15, x इक्वल्स टू क्या हो गया 10। ठीक है, x का वैल्यू आ गया हमारा 10, y का वैल्यू आ गया हमारा 15। अब देखो हमने क्या करा था, 50 के नोट जो है वो x है, तो x कितना है 10। हमने 100 का नोट लेट करा था y, तो y का नोट कितना है 15। ठीक है, अब देखो 15 या 100 का नोट है तो 15, यहाँ पे देखो 15 जो है 100 का नोट है, तो यहाँ पे क्या करना है 15 गुना 100 कितना हो गया 1500, और 10 नोट है इसके 50 के, तो यहाँ पे 10 गुना 5 आएगा, 10 गुना यहाँ पे आएगा 50 गुना 10 कितना आ जाएगा 500। अब 500 और 1500 कितना होता है 2000, जो भी वो निकालने गई थी और उसको मिल गया है। ठीक है, भाई मीना गरीब नहीं थी, वो 2000 रुपये निकालने गई थी, क्योंकि वो बहुत अमीर थी भाई, 2000 रुपये निकालने गई थी यार बैंक से, हल्की बात थोड़ी ना है, बातचीत है मीना की। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है हमारा, आ लैंडिंग लाइब्रेरी एज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days।
ये देखो, जब भी हम यहाँ कहीं बुक वगैरह लेने जाते हैं लाइब्रेरी में, तो क्या होता है ना कि वो पहले ही कुछ बना लेते हैं, जैसे कि पहले कुछ नोट बना लेते हैं कि हमें 7 डेज के लिए हम फिक्स चार्ज लेंगे, भाई तुम्हें 100 रुपये देना ही है, और 7 दिन से जैसे ज्यादा होगा तुम्हारा एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा हर दिन का 50 रुपये, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो फिर क्या होता है, 7 दिन के लिए तो हमारा क्या क्या लेगा 100 रुपये, और 7 दिन से एक दिन भी ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा 100, और एक दिन का 50, यानी कि 150 रुपये ले लेगा एक दिन का, ठीक है, यानी कि 8 दिन का 150 रुपये। इस तरीके से अगर तुम लाइब्रेरी में पढ़ते हो या फिर कहीं उससे बुक लेते हो तो तुम्हें पता होगा कि एक महीने के लिए तो तुम्हें क्या, एक महीना या 10 दिन या जो भी उसका फिक्स डेज है, तो उस दिन तक तो वैल्यू वही वही रहती है जितना उसने बोला है। लेकिन उसके बाद अगर तुम एक भी दिन लेट पे आ जाओ तो क्या होता है, वो तुमसे एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, ठीक है। तो सेम ये भी इसी के साथ यही हुआ है। तो ये इस वाले क्वेश्चन में है क्या, a lending a lending library as a fixed charge for the first 3 days। अब इसमें क्या है, 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, ठीक है, एंड द एडिशनल चार्ज फॉर द ईच डे देयर आफ्टर सरिता। तो देखो अब एडिशनल चार्ज क्या है, 3 दिन के बाद जितने भी है वो एडिशनल चार्ज हो जाएंगे इसके। उसके बाद क्या कहना है, सरिता पेड 27 फॉर द बुक कीप्ड इन 7 डेज, ठीक है। सरिता जो है उसने 27 रुपए पे करा है, क्यों, क्योंकि उसने 7 दिन तक बुक लिया है, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है, while Sasi paid 21 for the book kept for the 5 days। और शशि ने 5 दिन के लिए बुक लिया है तो उसको देने पड़े हैं 21 रुपए, ठीक है। तो क्या कह रहा है, फाइंड द फिक्स चार्ज और चार्ज पर डे। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज हो जाएगा हमारा एक्स और चार्ज पर डे क्या हो जाएगा वाई, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ 4 3 ठीक है। फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज क्या हो जाएगा हमारा एक्स, और चार्ज पर डे क्या हो जाएगा हमारा वाई। तो ये देखो ये क्या कह रहा है, जो सरिता है उसने 27 रुपए पे करा है 7 दिन बुक रखने के लिए, ठीक है, 7 दिन, यानी कि उसने 7 दिन बुक रखा है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, 3 दिन तो उसका फिक्स हो जाएगा जो उसके चार्ज लेंगे, उसके बाद 4 दिन उसका जो उसने एडिशनल चार्ज देना है वो लगेगा। तो हम क्या करेंगे, 3 दिन पे फिक्स हमारा क्या है, देखो 3 दिन का हमारा फिक्स क्या है एक्स है, तो यहाँ पे एक्स रुपए दिया होगा 3 दिन फिक्स के लिए। उसके बाद 4, यानी कि ईच डे उसके 4 रुपए लग रहे हैं एक्स्ट्रा, यानी कि 4 दिन के क्या हो जाएगा वाई, यानी कि 4y इक्वल टू कितना दिया उसने 27 रुपीज, ठीक है। और सेम इसी तरीके से जो हमारा शशि है उसने 21 रुपए दिया है 5 दिन रखने के। तो ये देखो इसने रखा है 5 दिन, तो यानी कि 3 दिन तो हमारा फिक्स हो जाएगा, और 2 दिन हमारा जो हो जाएगा वो 3 दिन फिक्स हो जाएगा, और 2 दिन हमारा चार्ज पर डे में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे एस प्लस में 2 डेज यानी कि 2y इक्वल्स टू 21 रुपए दिया उसने, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। सो ये बन गया हमारा फर्स्ट वाला इक्वेशन, ये बन गया हमारा सेकंड इक्वेशन। पहले मैं इसको करता हूँ रफ, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा x प्लस 4y इक्वल्स टू 27, x माइनस 2y इक्वल्स टू 21, ठीक है। सो यहाँ पे देखो एक काम करो, ये भी इक्वेशन माइनस कर लो, यहाँ पे देखो x और x बराबर है दोनों, उस बाद हम क्या करेंगे 4y 2y 27 और 21, तो हम यहाँ पे माइनस कर दो x को, यहाँ माइनस कर दो, यहाँ माइनस कर दो, ये x से x कट जाएगा। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे 4y माइनस का 2y, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2y इक्वल्स टू 6, ये है ना 27 माइनस 21 6, तो यहाँ पे लिख दो 2y इक्वल्स टू 6, सो y इक्वल्स टू 2 नीचे आएगा क्या बन जाएगा 3, ठीक है। ये समझ में आया, हमारा y का वैल्यू क्या आ गया 3। अब हम निकालते हैं x का वैल्यू, तो यहाँ पे लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 3 इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस में 4y इक्वल्स टू 27,
x प्लस में 4y इक्वल्स टू 27, ठीक है। तो हमारा y का वैल्यू भी आ गया है 3, तो यहाँ पे x प्लस में 4y का वैल्यू आ गया था 3, यहाँ 27, सो x इक्वल्स टू 27 माइनस का 12, x इक्वल्स टू कितना आ गया, x इक्वल्स टू कितना आ गया, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ भाई। x से आ गया हमारा 8 और 7 कितना हो गया 15 रुपए, ठीक है। हमने क्या किया था, आ गया हमारा x इक्वल्स टू 15 एंड y इक्वल्स टू 3। सो हमने ये करा था फिक्स चार्जेस फॉर 3 डेज, यानी कि 3 दिन के लिए उसको देने पड़ रहे हैं 15 रुपए, और चार्जेस पर डे देने पड़ रहे हैं उसको 3 रुपए, ठीक है। यानी इससे बढ़िया तो ये फिक्स चार्जेस इसने 15 रुपए ले लिया, यानी कि 3 दिन का इसने क्या दे रहा है 15 रुपए, ठीक है। 3 दिन का, 3 दिन में कितना ले रहा है 15 रुपए, यानी कि इसका एक दिन का पड़ गया 5 रुपए, और ये दूसरे वाले में एक दिन का 3 रुपए पड़ रहा है, ठीक है। यार फिर तो सही है, घर पे रखे हो दे रहा ही नहीं है हम लोग। भाई कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने भाई लाइब्रेरी, स्कूल वाले मुफ्त की लाइब्रेरी ठस करके अपने घर लेके आ गए और वहीं पढ़ा हुआ है। घर वाले फाइन पे, वो स्कूल वाला फाइन लगा रहे हैं, हाँ बच्चों तुम्हारा 100 का बुक 1000 का हो गया, तुम्हें अगले महीने देना है, और तुम्हारा कोई जवाब ही नहीं आ रहा, सर नहीं दे रहे हम बुक वगैरह, ठीक है। तो देखो भाई फिक्स चार्ज हो गया हमारा 15 और चार्जेस पर डे हो गया हमारा 3, ठीक है। ये वाला हो गया ना। अब देखो इसने क्या करा था, सही था ना, लिया था कितने दिन के लिए 7 दिन के लिए लिया था ना। तो ये देखो ये 15 रुपए 7 दिन में से 3 दिन का हो गया 15 रुपए, ठीक है। और बाकी का बचा जो 4 दिन, उस पर कितना रुपए लगा 3 रुपए पर दिन के हिसाब से, तो 12। तो देखो 20, तो ये कितना हो गया 27 रुपीज, तो उसने 27 ही पे करे थे ना। और उसके बाद शशि था शायद हमारा, शशि उसने कितने दिन के लिया था 5 दिन के लिया था, तो 3 दिन के लिए उसको 15 रुपए फिक्स, उसके बाद बचा 2 दिन, तो 3 यानी कि 6, 15 6 21, ठीक है भाई। ऐसे में ये वाला पूछो।